हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 5 पर। ओके, जैसा कि हम लोग हमेशा से करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद इन क्वेश्चन को करते हैं। राइट। सो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, हमको एक पैरेललोग्राम दिया गया है, डायग्राम में आप देखते जाना। ठीक है। ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट। ई जो है मिड पॉइंट है इसका ए बी का, और रिस्पेक्टिवली जो एफ है वो मिड पॉइंट है सी डी का। ठीक है। हमको दिखाना क्या, सो दैट करना है जो लाइन सेगमेंट है ए एफ एंड ई सी वो ट्राइसेक्ट कर रहा है बीडी को। ट्राइसेक्ट का मतलब है कि बी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी इज इक्वल टू पी डी, ये हमको दिखाना है। अगर ऐसा होगा तो ए एंड एफ एंड ई सी जो है बाइसेक्ट करेगी डायगोनल बीडी को। क्लियर है बच्चों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ई हमको दिया है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो यहां से हम बच्चों लिख सकते हैं कि जो ए ई है, ठीक है, कि वो इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी होगा। ठीक है, वो क्योंकि मिड पॉइंट है ए बी का, तो ए जो है हाफ ऑफ ये होगा। ये तो एक इक्वेशन होगी 1। ठीक है बच्चों। अब आपको ऊपर दिया है एफ। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। ठीक है। तो हम यहां से लिख सकते हैं जो ई सी एफ है, ठीक है, वो हाफ ऑफ क्या होगा, सी डी होगा बच्चों। ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं सी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। कैसे लिख सकते हैं बताता हूं आपको मैं। ये पैरेललोग्राम है, जिसके अपोजिट साइड इक्वल है। पैरेललोग्राम दिया गया हमको, है ना, और पैरेलल भी है तो इक्वल भी होती है, क्योंकि ए बी जो है वो इक्वल टू है सी डी। ठीक है। इसका रीजन जरूर लिखना आपको। ठीक है। तो ये इक्वेशन होगी 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कि ए ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा। ऐसा हम कह सकते हैं, ऑफ कोर्स हम कह सकते हैं। ठीक है। सो आल्सो, अगर ऐसा है, आल्सो जो ए ई है वो पैरेलल हो जाएगा सी एफ के। ठीक है। मैं बताता हूँ क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। ए बी जब इसके पैरेलल होगा तो जो ए ई है वो भी इसके पैरेलल होगा। राइट। ठीक है बच्चों, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसका रीजन आप यहाँ लिखेंगे। आप ये रीजन लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे ए बी पैरेलल है सी डी के, क्योंकि हमें पूरा पैरेललोग्राम दिया गया है। क्लियर है। ठीक है बच्चों। सो हम कह सकते हैं कि ए ई, यहां से देखो, ए ई सी एफ, ए ई सी एफ क्या होगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा, इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है। जब ये अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल दोनों होता है तो वो पूरा का पूरा क्या होता है, पैरेललोग्राम हो जाता है। और अगर ऐसा है तो वी कैन से दैट कि ए ई जो है, सॉरी ए एफ, ठीक है, ए एफ जो है आपका वो पैरेलल हो जाएगा इसके ईसी के पैरेलल हो जाएगा। ये पूरा पूरा पैरेललोग्राम है ना, तो ए एफ जो है वो ईसी के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे, रीजन लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया। ठीक है। अब हम लिखेंगे बाय सो। ठीक है। यहाँ पर अगर ऐसा है, अब ध्यान से देखो, हम लोग ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी एंड पी, हम लोग ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। ठीक है। सो इन ट्रायंगल ए बी एंड पी, ठीक है, ध्यान से देखना, जो ई क्यू है, जो ई क्यू है, और मैं आपको बोलता हूं कि जो ई है ना, यहां से हम लेते हैं ई जो है इज द मिड पॉइंट, इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है। पहली चीज तो हमको ये पता है। ठीक है, इस ट्रायंगल में। ठीक है। और जो ई क्यू है, ठीक है, ई क्यू है वो क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, एपी के होगा। ठीक है बच्चों। तो अब क्यों पैरेलल होगा, अभी तो आपको ऊपर बताया ना हमने, यहाँ पर ए एफ पैरेलल ईसी के। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है तो ये वाला पार्ट भी इसके पैरेलल होगा। ऑब्वियस होगा, राइट। सो बाय कन्वर्स थ्योरम,
मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बाय कन्वर्स थ्योरम, बाय कन्वर्स थ्योरम, ठीक है। यहाँ स्पेस का मैं तुम्हें ऊपर लिखूंगा इसके बाद में। सो बाय कन्वर्स थ्योरम, ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो बाय कन्वर्स थ्योरम क्या होगा बच्चों, आपका हो जाएगा क्यू इज द मिड पॉइंट, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बीपी, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, बी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू पी या पी क्यू, जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी 3। क्लियर है बच्चों, यहां तक समझ में आया, कोई डाउट है? अब इन ट्राइंगल सिमिलरली हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, क्योंकि देखो ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, और ये इसके पैरेलल है थर्ड लाइन के, ठीक है। तो जो ये वाला पॉइंट होता है वो मिड पॉइंट होता है इस लाइन का। क्लियर है बच्चों, हमने ये वाला ट्राइंगल लिया ना, ए बी और पी। सिमिलरली हम लेंगे डी क्यू सी, लेंगे इन ट्राइंगल डी क्यू सी, ठीक है। इसमें क्या है, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। अगर ऐसा है तो यहां से हम कहेंगे कि जो ये ई पी है, ई पी या पी एफ कह सकते हो आप, ठीक है। सो पी एफ वो पैरेलल होगा किसके, क्यू सी के, ठीक है बच्चों। सो बाय कन्वर्स थ्योरम, बाय कन्वर्स थ्योरम, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, बाय कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, यहाँ मिस्टेक नहीं करनी है बच्चों, ठीक है। बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो ये आपस में पैरेलल था ना, तो ये भी पैरेलल होगा, पी एफ इक्वल टू क्यू सी पैरेलल होगा, और ये इसका मिड पॉइंट है। अगर ऐसा आपको पता होता है कि जब इस तरह से कोई मिड पॉइंट होता है और दो लाइन ये इसके पैरेलल होती है, तो फिर वो ये वाला पॉइंट जो मिड पॉइंट हो जाता है। सो वी कैन से दैट पी इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू, ठीक है। सो इससे क्या आ जाएगा आपका, डीपी इज इक्वल टू पी क्यू। ये इक्वेशन आ गई आपकी कितनी आएगी, 4, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसको, 3 एंड 4 को, ठीक है। ये तो सेम ही चीज है, तो ये आप अगर ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो वी कैन से दैट बी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी इज इक्वल टू क्या है, पीडी, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा है, यही हमको दिखाना था बेसिकली। सो अगर ऐसा है, सो ए एफ एंड ई सी, ठीक है, इज ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल, ट्राइसेक्ट द डायगोनल बीडी, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है। और बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब मिलेंगे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।